बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अच्छा, आज की जो ट्यूटोरियल है ना, बेसिकली वो है इसके बारे में कि जो है आप जब स्केजुअल्स तैयार कर लेती हैं, स्केजुअल्स बना लेती हैं, तो उस स्केजुअल को आपने एडिट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसी तरह से हम ज़रा थोड़ी सी अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं कि हमें स्केजुअल्स जो है उनकी मॉडिफिकेशन क्यों चाहिए होती है, और जो है फिर हम जो है स्केजुअल को कहाँ पे जाके मॉडिफाई कर सकती हैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकती हैं। तो वाई मॉडिफाई स्केजुअल, यानी स्केजुअल्स को हम क्यों मॉडिफाई करती हैं। अपडेट इंफॉर्मेशन, हमें क्या होता है कि हमारा जब मॉडल अपडेट हो रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन भी हमारी जो है अपडेट हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि कभी कभी जब हमें स्केजुअल्स कोई कलेक्ट करती हैं तो हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए होती हैं, ठीक है, उसे अपडेट भी करना होता है। ठीक था, तो हम जो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, अपडेट स्केजुअल डाटा टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, ताकि प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी स्टेज के जितने भी चेंजेस हुए थे वो सारे जो है उनको रिफ्लेक्ट किया जा सके। दूसरा है कस्टमाइज अपीयरेंस, चेंज द स्केजुअल अपीयरेंस टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी और मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। फिर उनको कस्टमाइज़ भी करना होता है, जो उनकी अपीयरेंसेस होती हैं, जो आप जिस तरह से आपको नज़र आ रही होती हैं उनको आपने चेंजेस भी करनी होती हैं। चेंजेस का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी क्लाइंट कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेरी रीडेबिलिटी फॉर्मेट ये इस तरह का है, तो मुझे इस तरह का जो है वो दें आप जो स्केजुअल है। तो फिर हमें ना स्केजुअल को कस्टमाइज़ करके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को ना मीट करना पड़ता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऐड और रिमूव फील्ड। फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ ऐसे फील्ड भी होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बताया था कि कुछ आपके एम्प्टी कॉलम्स भी आ रहे थे, ठीक है। तो कॉलम अगर एम्प्टी आ रहे हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ये है कि कोई हमारे फील्ड है हमें वो नहीं चाहिए, तो हम जाके अपने जो स्केजुअल है उनके अंदर उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, उनको निकाल भी सकती हैं। चौथा है शॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग। उसके बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टरिंग का भी हम काम कर सकते हैं, यानी उसको सॉर्टिंग कर सकती हैं या फ़िल्टर कर सकती हैं जिस तरह का हम हमें डाटा चाहिए, ठीक है। यानी शॉर्ट और फ़िल्टर स्केजुअल डाटा टू एनालाइज और रिपोर्ट द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, और हमें जिस तरह के एस्पेक्ट्स उसके चाहिए तो उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट के हिसाब से हमें डाटा को जो है वो शॉर्ट या फ़िल्टर भी कर सकती हैं। अच्छा, अब आगे बात आती है वेयर टू मॉडिफाई स्केजुअल। स्केजुअल कहाँ पे मॉडिफाई होती हैं। स्केजुअल प्रॉपर्टीज़, मॉडिफाई स्केजुअल प्रॉपर्टीज सच एज टाइटल, टाइटल को आप मॉडिफाई कर सकती हैं, अपीयरेंसेस को आप मॉडिफाई कर सकती हैं, और फिर उसके अंदर सॉर्टिंग में जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं दी स्केजुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो स्केजुअल प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर जाके। उसके दूसरा स्केजुअल एडिटर, ठीक है। स्केजुअल एडिटर एडिट स्केजुअल डाटा, ऐड और रिमूव फील्ड्स एंड मॉडिफाई फॉर्मेटिंग इन दी स्केजुअल एडिटर, ठीक है। आपके पास स्केजुअल एडिटर भी आ रहा था जिसके अंदर आप चाहें तो कुछ फील्ड्स ऐड कर सकती हैं, कुछ फील्ड रिमूव कर सकती हैं, और अपनी जो डाटा है उसको एडिट भी कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज़ पैलेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पैलेट आपकी मॉडिफाई इंडिविजुअल स्केजुअल सेल्स और रोज इन द प्रॉपर्टीज़ पैलेट। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ पैलेट है उसके अंदर आप रोज़ कुछ ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। उसको चेंजेस भी उसके अंदर आप कर सकती हैं। उसके बाद कॉमन जो ज़रूरत कहाँ कहाँ महसूस होती है, हमें जो मॉडिफिकेशन जो हो रही होती हैं स्केजुअल के अंदर, तो उसकी जो ज़रूरियात के मुताबिक हम कहाँ कहाँ उसको मॉडिफाई कर रहे होती हैं। तो पहला है कि रीनेमिंग कॉलम, कॉलम्स को हम रीनेम कर लें, ठीक है। हमें फ़र्ज़ करें जो रेविट के अंदर जो कॉलम्स हमें दिए गए हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। रीनेम कॉलम टू बेटर रिफ्लेक्ट द डाटा, ताकि डाटा को ना बेटर जो है रिफ्लेक्ट किया जा सके, यानी अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉलम के सारे नाम सही तरह से होने चाहिए ताकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। चेंजिंग डाटा फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद डाटा फॉर्मेट जो थर्टीन डाटा फॉर्मेट सच एज डेट और नंबरिंग, आपने नंबर चेंज करनी है या डेट आपने चेंज करनी है तो आप फॉर्मेट भी जो है उसका चेंज कर सकती हैं, ठीक है। एडिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। उसके बाद आप
ऐड कैलकुलेटेड फील्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस। अगर फर्ज करें आपने कोई कैलकुलेशंस ऐड करनी है, ठीक है, फील्ड्स के अंदर, ठीक है, या जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कैलकुलेट उसके दौरान या डाटा एनालिसिस के दौरान, तो उसको भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग डाटा, फ़िल्टर डाटा टू शो ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और जितनी ही इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिकली हमें चाहिए होती, उसके लिए हम जो अपना डाटा होता है उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप चलते हैं, है ना, हम रेविट की तरफ। रेविट की तरफ अगर आप आ जाएँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पिछली एक्सरसाइज में जहाँ मैंने छोड़ा था, याद है आपको, मैंने 2 लेवल्स लिए थे। एक वो लेवल लिया था जिसके अंदर टैग्स दिखाए गए थे, और कोई वो लेवल था जिसके अंदर टैग्स नहीं दिखाए। तो मैंने टैग वाला मॉडल ले लिया है इस वक़्त, ठीक है। इसमें आपके फर्नीचर स्केड्यूल भी हुए वाला है और इसके अंदर मॉडल भी आपका है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको टाइट कर लूँगा, ठीक है। आपने व्यूज़ को टाइट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने व्यूज़ को टाइट कर लिया, इसमें जाके राइट क्लिक करके आपने जो है ऑटो फिट कर लेना, फिट टू आर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास देखिए कि आपने जो टाइप मार्क है ना, सबके जो टाइप मार्क मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और सबके टाइप मार्क आपको नज़र भी आ रहे हैं मॉडल के अंदर, और स्केड्यूल के अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ना हम मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ई पहले आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जो है इसको बड़ा करूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये जो टेबल है आपका, इसको जो है इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। तो इसको बड़ा करके मैं देखती हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें देखें आपके पास ई आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। तो ये इसके जो ऑर्डर्स है ना वो भी सही नहीं है इसका ऑर्डर, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कहाँ से आप ठीक करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, अगर इसमें प्रॉपर्टीज़ में स्केजुअल्स में आ जाएँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी के बेसिक अंदर जो है आपके स्केजुअल, और स्केजुअल के नीचे आपके अदर्स के अंदर आपके पास ना शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग भी है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग को मैं सेलेक्ट कर लूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना, एक तो सबसे पहले अगर आप टैब देखें तो वहाँ फील्ड्स आ रही हैं। यही वही फील्ड हैं जो हमने याद है आपको ऐड किए थे पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग है। शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, ये देखिए शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, इसके अंदर फर्स्ट को टाइप मार्क में जाता हूँ, और टाइप मार्क में जाके कहता हूँ कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में उसमें दुरुस्त कर दो, ठीक है। अगर ओके करेंगे, ठीक है, और वो देखेंगे आपके पास, देखें बी ऊपर आ गया, सी आ गया है, ठीक है, डी आ गया, और ये ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सारा आपका ऑर्डर ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह स्केड्यूल का नाम आपने डालना है, अपना नाम डाल सकती हैं, ठीक है। आपके पास कॉलम के हेडर्स नए नेम्स आ रहे हैं, हेडर नेम्स आ रहे हैं, वो आपने चेंज करने हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसमें तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा भी अगर शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में देखें, और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करो आपके हर एंट्री के बाद अगर एक आपको हेडर चाहिए, यानी खाली स्पेस चाहिए, या ठीक है, तो आप ओके करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास ना एक जो है CH2 का कॉलम आ गया ये सारा, फिर DB2 का कॉलम आ गया सारा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो दिखा देगा। और अगर इसके अंदर एक और आपको फूटर, एक और ब्लैंक लाइन आपको चाहिए, ठीक है, एक और फूटर चाहिए, तो आपके पास एक और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास एक और जो है वो आ रहा है, BD1 आ गया, CH1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, और अगर एक और आपके पास और एक लाइन चाहिए आपको, ठीक है, ये देखिए ब्लैंक लाइन है, ठीक है। ओके करेंगे तो आपके पास ब्लैंक लाइन भी इसके अंदर आ जाएगी, ये देखिए ब्लैंक लाइन इसके अंदर आ गई है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैंक लाइन आ गई है, यहाँ पे भी ब्लैंक लाइन आ गई है। तो इस तरह चीज़ों को ना आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को ना चेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट भी क्या है। चलिए अब ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या ग्रैंड टोटल अगर आपको चाहिए, देखिए मैंने ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। मैं ये लाइन ख़त्म करता हूँ, फुटर भी ख़त्म कर देता हूँ, ये हेडर से भी रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास देखिए कितने आ रहे हैं, ग्रैंड टोटल कितने, 26 नंबर कितने आ रहे हैं, 26। मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, और जूम करके इसको जो है मैं इसकी इर्द गिर्द जो है विंडो बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने विंडो बनाई, ठीक है, और फिल्टर में चला गया। जब फ़िल्टर में चला जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्नीचर में कितने आ रहे हैं, आपके 16 आ रहे हैं, 16 एलिमेंट्स, और फीचर टैग में आपके 26 आ रहे हैं, क्योंकि टैग सब पे लगा हुआ है तो इसलिए वो 26 आ रहे हैं, और यहाँ भी 26 ही है। लेकिन यहाँ पे 16 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है आपका, अगर देखें इसको, तो इसको एक ही एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, इसको एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, और इसको भी एक ही एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 4 और 6 10 हो गए, तो 16 में 10 ऐड कर लें तो आपके 26 आराम से
हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं मॉडल में कोई चीज़, जब आप स्केड्यूल बना रहे हैं, स्केड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं क्या जो नंबरिंग आ रही है या जो टोटल आ रहा है वो सही है कि नहीं है। अच्छा, अब देखें जो है, अगर फॉर देखें यहाँ पे NS2 है, एक आ रहा है, फिर NS2 है, टेबल नाइट स्टैंड, तो एक ही जैसे मुख्तलिफ कॉलम के अंदर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ कि NS2 लिखूँ और फिर मैं कह दूँ कि ये इतनी आइटम है, ठीक है, और SV1 है तो ये कितने आइटम हैं, ठीक है, और ये चेयर ब्रोर है तो ये कितनी है, CH2 कितना है, ठीक है, मैं इस तरह तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सॉर्टिंग में चले जाएँ और सॉर्टिंग पे यहाँ पे आपके पास आइटमाइज एवरी इंस्टेंट, ठीक है, इसको आप क्लिक कर दें, ओके कर दें। तो अब देखें क्या होगा, ठीक है। DP2 आपको बताएगा ये 1 है, CH2 आपका 10 है, ठीक है, CH1 आपका 2 है, ठीक है। फर्स्ट करिए CH2 को मैं सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखें CH2 यहाँ पे भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ना आपको बता रहा है कि ये जो CH2 है और इसके जो है 10 आइटम्स है, ठीक है। उसके बाद CH1 आपका आ गया, वो 2 हैं। तो इस तरह से आप आइटमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा लिखें और उसके बाद आगे जो काउंट के अंदर जो नंबर बता दें कितना काउंट उसका आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना ये देखिए यहाँ पे ये हेडर ऐड किया हुआ है मैंने। तो हेडर ऐड करने के साथ यहाँ पे CH2 आ रहा है, तो यहाँ पे CH आ रहा है, तो दो दो एंट्रीज आ रही, मतलब दो दो अच्छी नहीं लग रही ना, ठीक नहीं लग रही। तो यहाँ पे शॉर्टिंग में जाते हैं, तो शॉर्टिंग में जाके फर्स्ट कर हेडर को मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग ना अब इस तरह से आ रही है चीज़ें, ठीक है। और एक और चीज़ भी है कि अगर फर्ज करें मैं हेडर को जाके फर्ज करें ये वाला टाइप मार्क वाला हेडर है, इसको ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप जाएँ फील्ड्स के अंदर और फील्ड के अंदर जहाँ पे जाके इसको रिमूव नहीं करना आपने, ठीक है, रिमूव नहीं करना, बल्कि आपने फॉर्मेटिंग में आ जाना, फॉर्मेटिंग में आपने टाइप मार्क को ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड फीड कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो है फ़िल्टरिंग में जाके आपने दोबारा हेडर अप्लाई कर देना, ठीक है, ओके करें, ठीक है। अब देखें जो है आपका जो टाइम मार्क है वो हाइड हो गया और आपका BD1 यहाँ पे आ रहा है, वो आपको बता रहा है कितना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी बेस्ट काम कर सकता है, आपका अच्छा काम कर सकता है, ये सही तरह से काम कर सकता है, ठीक है। इसको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना कुछ और चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको जो है बताता हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप दोबारा जो है यहाँ पे चले जाएँ सॉर्टिंग और ग्रुपिंग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है फ़ील्ड्स हैं और फ़ील्ड्स आपने कुछ और ऐड करनी है, तो यहाँ पे और भी फ़ील्ड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो फ़ील्ड भी जाके ना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इसके अलावा फ़र्ज़ करें ये आपने जो है ये जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारे आपने जो है सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये सिलेक्ट कर लिया, तो जब आपने कोई भी ऊपर हेडर सेलेक्ट किया होता है, ठीक है, या जो है अलग-अलग आपने कमेंट सेलेक्ट कर लिया, कमांड है, फैमिली है, ठीक है, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने फर्नीचर को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी आ रही है, जैसे टेक्स्ट में आप सेंटर में लेके आना, सेंटर में लेके आ जाए, ठीक है, टॉप पे लेके जाना, टॉप पे लेके जा दें, आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप एक्सेल में जो चेंजेस करते हैं, इसी तरह चेंजेस जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो है उन चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनको ना चेंज अगर आपने सारे इकट्ठे ही चेंज करने हैं ना, तो फिर यहाँ पे रख के ना माउस आप ड्रैग करें, ठीक है, यहाँ पे रख के, ठीक है, आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे फंस के रखा है, तो यहाँ पे आपने ड्रैग किया तो यह सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको ये देखिए, इनको सेलेक्ट कर लें, इनको सेलेक्ट करके उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है इनको ड्रैग करें। अगर फर्ज करें इस तरह से ड्रैग नहीं होता ना, शिफ्ट की दबा लें, ठीक है, शिफ्ट की दबा लें तो आप जो है ऑटोमेटिकली आपके सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जाके ना आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकती हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकती हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है वो चेंज कर सकती हैं, कलर आपने चेंज करना है वो कलर आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है।
तो आप जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी आप जो है वो तमाम चेंजेस जो है कर सकते हैं। बॉर्डर चाहिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब जस्टिफिकेशन आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह जो है स्केड्यूल्स को आप जो ना और बेहतर से बेहतर बना सकती हैं, ठीक है, ताकि जब आपके स्केड्यूल्स एक्सपोर्ट हों तो वो उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छा लगे, जो है खूबसूरत लगे। तो याद रखें जो स्केड्यूल होता है ना वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती हैं किसी भी मॉडल की। किसी भी मॉडल के अंदर जितने एलिमेंट्स आपने लगाए हुए हैं, जितनी चीज़ें आपने लगाई हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो है आपको चीज़ों की समझ आई होगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कहीं भी कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर कमेंट बैक करें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और जितनी भी वीडियोस मेरी होती हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और जो है लाइक किया करें, ठीक है, और जो है शेयर किया करें दूसरों के साथ। तो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।